Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope that all of you are doing well. And also expect that you would have kept yourselves indoors because that is the only way to get rid from this pandemic, dear students. Moreover, dear students, we need to mentally prepare ourselves to confine our homes, to maintain social distance, to remain away from our friends, colleagues, because that is the demand of the situation. No doubt it's very much difficult for us because being social animals, we cannot remain in isolation, but we don't have any other option. We have to follow the instructions, we have to follow the guidelines so that we may get another chance, we may overcome from this deadly pandemic. Dear students, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि we have been badly hit by this COVID-19, चाहे वो इकोनॉमी के लिहाज से हो, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर के लिहाज से हो, चाहे वो हर एक सेक्टर की मैं बात करूं, बट स्पेशली अगर हम बात करें द एजुकेशन सेक्टर इज द ओनली सेक्टर विच हैज़ बीन बैडली अफेक्टेड बाय दिस कोविड-19. चाहे वो प्राइमरी की बात हम करें, चाहे वो मिडिल डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे हायर की बात करें, चाहे किसी भी जो भी है, सबसे ज़्यादा फैक्टर जब सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस एजुकेशन सेक्टर पर पड़ चुका है. डियर स्टूडेंट्स, आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू दिस वीडियो लेक्चर बिकॉज मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि लेट्स ट्राई माई लेवल बेस्ट, लेट्स गिव समथिंग टू माई स्टूडेंट्स, टू द सोसाइटी, so that every of our students may remain in touch with their studies. So it is class 12th, the subject is education and the topic is population education and its needs. If we talk about the subject population education की अगर हम बात करें, इसको दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं, it is education of population. That means we are providing the education about population, we are awareing the people about population. लेकिन there wasn't any concept of population education. In fact, it wasn't existing everywhere, anywhere. Sorry, ये किसी इसका वजूद कहीं पे भी नहीं था इस population education का. Why? Because population education जो है या population जो है, it was not getting beyond our control. It was not a means of threat for us. ये कोई थ्रेट नहीं था. ये पॉपुलेशन जो है, हाँ, राइज इन पॉपुलेशन जो हो रहा था, लेकिन इतना फास्टली नहीं हो रहा था कि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम बन जाए. इट वाज इन आवर कंट्रोल. दैट इज वाई कि पॉपुलेशन एजुकेशन जो था, इसका कोई वजूद नहीं था. बट as soon as the population goes beyond our control, जो ही ये कंट्रोल से बाहर हो गया, तो there comes a concept, यहाँ पर एक टर्म आ गई, that is population education. और यहाँ पे मैं let me tell you who has given this term. Population education was first coined by Professor S.R. Wayland of Columbia University in 1935. 1935 में इसको दिया गया था. किसने? S.R. Wayland, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे. तो वो कह रहा है कि उसकी जो डेफिनेशन है, द मेन पर्पस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, the main purpose of population education is to link the policy on family planning with पॉपुलेशन एजुकेशन. जो ये कह रहे हैं कि जो पर्पस होना चाहिए, जो सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए पॉपुलेशन एजुकेशन का, वो हमें ये करना है कि हमें लिंक करनी है जो पॉलिसी है किसकी? फैमिली प्लानिंग की पॉलिसी को हमें लिंक करना है किसके साथ? population education के साथ. That means we were awareing the people about family planning, but that was not that very effective. वो effect नहीं रहा. अब ये क्या है? प्रोफेसर वेलैंड अपने डिफिनेशन में कह रहे हैं कि we need to link this family planning की जो पॉलिसी है, हमने जो पॉलिसी अपनाई है, we need to link it with this population. यानी कि हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा population education में, तब जाकर हमें कुछ फायदा मिल सकता है इसका. तो दूसरी एक डिफिनेशन अगर मैं कहूं बर्लिन की, वो कह रहा है कि पॉपुलेशन एजुकेशन इज सेम थिंग एज पॉपुलेशन एजुकेशन इज सेम थिंग एज फैमिली प्लानिंग. यानी कि इट इज हम कह सकते हैं कि दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन एजुकेशन. लेकिन इस फैमिली प्लानिंग को पूरी शेप देने के लिए, इसको कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए पॉपुलेशन एजुकेशन का वजूद आ गया. लेकिन किस लिए आ गया? तिकैज पॉपुलेशन युस यह बनियाव अस खतर एक्सक्लूजन
ठीक है, अगर इसको हम कंट्रोल ना करते, अगर ये पॉपुलेशन एजुकेशन का वजूद ना आ जाता, तो ये एजुकेशन, ये जो पॉपुलेशन थी, इट वाज राइजिंग डे बाय डे, इट वाज गेटिंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल डे बाय डे। दैट्स वाई कि इसकी नीड जो है, जरूरत, इसकी नीड जो है वो फेल्ट हो गई। तो यहां पर मैंने एक दो डेफिनेशंस की कोट भी की है। द फर्स्ट वन इज, जो गोपाल राव जो है वो कह रहा है कि द पॉपुलेशन एजुकेशन मे बी डिफाइंड एज एन एजुकेशनल प्रोग्राम which provides for a study of the educational phenomenon so as to make students to take decision towards problems arising out of rapid। ये कह रहा है कि पॉपुलेशन एजुकेशन जो है इसको हम डिफाइन किस, ये भी एक एजुकेशन प्रोग्राम है। We need not to consider it as informal। ये एक informal नहीं है। This should be the part and parcel of curriculum। ये हमारे curriculum का हिस्सा होना चाहिए। ये एक एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए जिसका हमें क्या करना है, यूज प्रोवाइड एज कर स्टडी ऑफ एजुकेशन फिनोमिनन, और यूज ज्यादा पाने जब हम इसको curriculum का एक हिस्सा बनाएंगे, इट विल अवेयर द स्टूडेंट्स, ये अवेयर करेगा स्टूडेंट्स को अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अबाउट राइज इन पॉपुलेशन। तभी चुनान की तब जाकर जब उनको हम इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, व्हेन वी विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अबाउट इट्स इफेक्ट्स, अबाउट इट्स डिमेरिट्स हम बता देंगे, तब जाकर वो कोई स्टेप ले सकते हैं, तब जाकर वो इसको रियलाइज कर सकते हैं व्हाट वी नीड टू डू एंड व्हाट वी नॉट नीड टू डू, टेक डिसीजन टुवर्ड्स प्रॉब्लम। और तभी स्टूडेंट्स जो आज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर आवर फ्यूचर जनरेशन, वो हमारी आने वाली नस्ल है। वही हमारे इस हम कह सकते हैं कि हमारा जो वजूद है, या हम इसको बरकरार रखने के लिए छोटे बच्चे हमारे इस वजूद को आगे ले जाएंगे, तब जाकर वही रियलाइज करेंगे, वही बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने में। और दूसरी एक डेफिनेशन है विदरमैन की, पॉपुलेशन एजुकेशन इज अ प्रोग्राम द पर्पस ऑफ विच इज टू डेवलप अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड नेशनल डेवलपमेंट। विदरमैन हमें यहां पे कह रहा है कि पॉपुलेशन एजुकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है, दिस इज द प्रोग्राम जिसका मकसद यह है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। वी हैव टू प्रोवाइड अवेयरनेस टू द जनरल मासेस, यानी कि हमें लोगों को अवेयर करना है, लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है किसके रिगार्डिंग, और इतना ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं, बल्कि हमें उन्हें अंडरस्टैंड भी करवाना है, हमें उन्हें समझाना भी है कि जो रिलेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ और नेशनल डेवलपमेंट की, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। हाउ दे आर रिलेटेड, लेट मी एक्सप्लेन। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, अगर ग्रोथ हो जाती है पॉपुलेशन की, अगर हमारी जो पॉपुलेशन जो है कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो जाती है, क्या ऐसी कसम, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी है, लेकिन हमें यह भी हो सकता है इसका दूसरा वजह कि फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट नहीं होगा, या इस पर हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, दैट इज वाई की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन इसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारी नेशनल डेवलपमेंट पर पड़ जाता है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट पर पड़ जाता है। क्या जिस पर पॉपुलेशन गो बियॉन्ड अवर कंट्रोल, जिस पर जब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाती है, जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, तो जो डेवलपमेंट है उस पर उसका इफेक्ट पड़ जाता है। लेट मी गिव यू ए सिंपल एग्जांपल ऑफ आवर फैमिलीज। फॉर एग्जांपल, before 10 years we were having 5 family members in our family, या आप अपनी बात भी ले सकते हैं। तो हमारे जो एक्सपेंडिचर्स थे, हमारे जो खर्चे थे, वो उन 5 के लिए थे। वी वर हैविंग एक्सपेंडिचर्स ऑफ द 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो हम कैसे उस एक्सपेंडिचर को मैनेज करते थे, उसी के अकॉर्डिंग हम करते थे कि हमें यस वी हैव टू शोल्डर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द 5 मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। वी वर ऑकरिंग आवर एक्सपेंसेस रिगार्डिंग दैट एज पर द मेंबर्स। तो जब आहिस्ता आहिस्ता आज अगर हम बात करें, वी हैव 9 मेंबर्स इन आवर फैमिली, दैट मीन्स पॉपुलेशन ऑफ आवर सिंगल फैमिली, अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं या आप अपनी फैमिली की बात करोगे, तो 4 मेंबर्स जो इंक्रीज हो चुके हैं, दैट मीन्स वी हैव टू हमें ओकर करना पड़ेगा उन 4 के एक्सपेंडिचर्स, उनका खर्चा भी बढ़ जाएगा। दैट मीन्स जो इनकम हमारे घर में था वो सेम है, इनकम बढ़ी नहीं है, इनकम रिमेन सेम, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ गया। दैट मीन्स अगर 5 फैमिली मेंबर जब थे, तो हमारा इनकम फॉर एग्जांपल 10,000 था, लेकिन एक्सपेंडिचर 8,000 था फॉर एग्जांपल 5 मेंबर्स को। या फॉर एग्जांपल हम ये भी कह सकते हैं कि 10,000 ओस एक्सपेंडिचर, 15,000 उस इनकम 5। लेकिन जब आज अगर हम बात करें, यहां पर हमारे 9 फैमिली मेंबर्स हैं, इनकम वही है, इनकम 15,000 है, लेकिन एक्सपेंडिचर और ज्यादा बढ़ जाएगा। दैट मीन्स तभी जो कि
It does have an effect. Population growth and national development are related to each other. अगर growth बढ़ गई तो development कम हो जाती है automatically. This is a definition which has given by Weatherman. और Weatherman यहां पर ये भी हमें समझना है कि पॉपुलेशन एजुकेशन जो है वी शुड नॉट कंसिडर इट एज अ प्रोपागेंडा. हमें इसको प्रोपागेंडा नहीं समझना चाहिए. हमें इसको फैमिली प्लानिंग पे ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि नो ये फैमिली प्लानिंग के लिए कर रहे हैं. बट ये जो है ये इट शुड बी कंसिडर एज एन अवेयरनेस प्रोग्राम. ये अवेयरनेस है हमारे लिए. अगर हम ये कहें कि फैमिली प्लानिंग जो है दैट इज नीड ओरिएंटेड. फैमिली प्लानिंग जो है दैट इज नीड ओरिएंटेड. लेकिन जो पॉपुलेशन एजुकेशन की अगर हम बात करें इट इज कंटेंट ओरिएंटेड. क्या है कंटेंट ओरिएंटेड? लेट मी एक्सप्लेन. ये जो है ये नीड ओरिएंटेड इसीलिए है बिकॉज हम अपनी फैमिलियों की अगर हम बात करें हमें अपनी फैमिली को उतना ही बढ़ाना चाहिए, उतना ही एक्सटेंड करना चाहिए जहां तक हम अपनी फैमिली के एक्सपेंडिचर्स को मैनेज कर सकते हैं. यानी कि दैट इज द नीड ऑफ द आवर गो नीड ओरिएंटेड. अगर हम अपने एजुकेशन की बात करें ये कंटेंट ओरिएंटेड. इसलिए मैंने आपको बिगिनिंग में यही कहा कि we should not consider it as informal. It has to be considered as formal and part of curriculum. अगर इस from the very beginning अगर हम देखें because more than 45% of our population, अगर हम अपने इंडिया की बात करें more than 45% of our population जो है वो बच्चों की है, वो अडल्ट्स की है 45% से ज्यादा. तो अगर हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर हम कंटेंट में रखें अपने क्यूरिकुलम में इस पॉपुलर एजुकेशन को रखें तो we may realize that, we may consider that हम इनको अवेयरनेस दे रहे हैं बच्चों को. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उनको आप ये अवेयरनेस दे रहे हैं. हम उनको पहले से ही अवेयर करते हैं कि what are the demerits of population education, what should we do to control the population, what should we what are the ways to control it. तो हम उनको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये दे रहे हैं. दैट इज वाई कि पॉपुलेशन एजुकेशन जो ये कंटेंट ओरिएंटेड. हमने इसको कंटेंट में रखा, हमने इसको क्यूरिकुलम में रखा, सिलेबस में रखा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. लेकिन फैमिली प्लानिंग जो है ये नीड और तब वही बना कि ये कंसिडर करने की है या सोचे फैमिली या प्रोपेगेंडा. दूसरी बात पॉपुलेशन एजुकेशन जो है इसका ज्यादा से ज्यादा ये हमारी नीड है. मैंने आपको पहले ही बोला, ये मैंने आपको डेफिनेशन इसकी बोली कि पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है. इसको हम एजुकेशन ऑफ पॉपुलेशन भी कह सकते हैं. और इसको पॉपुलेशन एजुकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो ही हो गया. देन द टर्म वाज कॉइन्ड बाय प्रोफेसर WSR Wayland ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी in 1935. जो वो क्या कह रहा था कि द मेन पर्पस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इज टू लिंक द पॉलिसी ऑफ फैमिली प्लानिंग टू पॉपुलेशन एजुकेशन. तो फिर भी इसके अलावा भी डेफिनेशंस हैं. अब यहां रही बात नीड की. अगर हम बात करें, मैंने आपको ये भी बोला कि हमें इसको हैफेजार्ड नहीं लेना चाहिए, हमें इसको प्रोपेगेंडा नहीं समझना चाहिए. दिस हैज टू बी कंसिडर्ड एज द कंटेंट, दिस हैज टू बी कंसिडर्ड एज द content of our curriculum. It has to be considered as a formal system. It has to be considered as a part of our curriculum, my dear students. तो अगर हम नीड की बात करें, अगर हम अपने इंडिया की बात करें, वो क्या है? डेवलपिंग कंट्री है. और द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज राइजिंग डे बाय डे. इट इज राइजिंग वेरी फास्ट. लेकिन यहां पर मैं इसमें भी बताना चाहूंगा, इस कंसेप्ट में भी, इस पॉपुलेशन एजुकेशन का. तो मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारा सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए वी शुड अवेयर मोर एंड मोर स्टूडेंट्स अबाउट पॉपुलेशन एजुकेशन. हमारा फोकस बच्चों पे होना चाहिए पॉपुलेशन एजुकेशन का. बिकॉज अडल्ट्स जो हैं दे हैव स्पेंट देयर लाइव्स, उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है. वो कैसे उन्होंने फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया है, नहीं किया है, उन्होंने कैसे मैनेज किया है. तो दैट इज समथिंग विच हैज गॉन बियॉन्ड अस. लेकिन अब जो हमारा फोकस है वो बच्चों पे होना चाहिए. बिकॉज आफ्टर फ्यू डेकेड्स, 1 डेकेड 2 डेकेड के बाद वो अडल्ट्स बनने वाले हैं, वो पेरेंट्स बनने वाले हैं. अगर हमने उनको अवेयर किया तब जाकर वो कंट्रोल कर सकते हैं, तब जाकर वो इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अब रही बात इसकी नीड की, तो नीड में मैं कह सकता हूं कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, पॉपुलेशन इज राइजिंग डे बाय डे. तो अगर इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इंडिया में अगर हम नीड की बात करें तो यहां पर
जो पॉपुलेशन एजुकेशन का इम्पैक्ट है, हमने कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स लूक ज्यादा अवेयर करना, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल फील्ड की बात करें, दे डू नॉट इम्प्लीमेंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन। यहाँ पर लोग मुख्तलिफ रिलीजन से वाबस्ता हैं, हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। तो यहां पर डेमोक्रेसी है। अगर हम अपने इंडिया हम इनको इंपोज नहीं कर सकते, नहीं, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू फॉलो द फैमिली प्लानिंग। अगर हम अपनी मुस्लिम्स की बात करें, दे कंसिडर इट एज सिन, वो गुनाह समझते हैं। दैट देन हाउ इज इट पॉसिबल टू अडॉप्ट दिस? हाउ इज इट पॉसिबल टू एक्सपेक्ट दैट पीपल मे कोऑपरेट विद अस? तो यही कह सकते हैं कि वी नीड टू मोटिवेट देम, हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन हम इनको बाय फोर्स हम इनको इंप्लीमेंट, कैसे? डेमोक्रेसी है, हर एक को एक्सप्रेशन ऑफ थॉट वो अपने ख्यालों का इजहार कर सकता है। तो हमें इनको मोटिवेट करना है। ये भी एक नीड ये भी है कि अच्छे तुम मोटिवेट कर अम खतर कि तुम गसन फैमिली प्लानिंग जो है या जो पॉपुलर एजुकेशन की जो नीड है, तुम गसन ये समझिन कि ना ये हमें इंप्लीमेंट करना ही करना है। दूसरी बात ये भी है कि पॉपुलेशन एजुकेशन की जरूरत इसलिए भी है, मैंने आपको इन द बिगिनिंग भी बोला कि जब राइज इन पॉपुलेशन हो जाती है तो हमारे एक्सपेंडिचर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने हिंदूज की बात करें, उन फैमिलीज की जो डाउन ट्रॉडन है, जो गरीब है, दे कंसिडर दैट when we have more family members, अगर ऐसे बच आसन सठा तो we need not to educate them, then क्या करो तुम? दे मे बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अस। यानी कि तुम वन अगर 4 बज 5 बज हमें इनकम का सोर्स ज्यादा बन जाएगा, हम ज्यादा कमा सकते हैं। तो ये भी उनको भी अवेयर करना है। वी नीड टू प्रोवाइड देम बेटर फैसिलिटीज, वी नीड टू प्रोवाइड देम we need to aware them about the effects of population education। तब जाकर वो कंट्रोल कर सकते हैं, तब जाकर वो अब उनको हम ये भी कह सकते हैं कि यस, अगर आप फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो देन वी मे गिव बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, वी मे गिव बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज। और दूसरी बात हमें इसकी नीड ये भी है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज जो हैं, दे कंसिडर इट एज कि एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स जो हैं ये जरूरी नहीं है। तो वो तो दूसरा एक सेक्टर है, आप वहां पर मत जाइए। फिलहाल हमारा पॉपुलेशन एजुकेशन है, इसकी नीड है, इसमें ये भी नीड है कि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, लाइक अमेरिका, लाइक रशिया, लाइक चाइना, अगर हम चाइना की बात करें, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, लेकिन फिर भी जब भी वहां पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है, दे हैव कंट्रोल्ड देयर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दे हैव अडॉप्टेड द पॉलिसीज, दे हैव अडॉप्टेड द वेज एंड मीन्स टू कंट्रोल दैट। इसी तरह से लेकिन डेवलपिंग कंट्री के होने के नाते अच्छे ब्रोठे वेज एंड मीन्स अपनावें, तब जाकर हमारी इस डेवलपमेंट में, जब मैंने आपको पहले भी बोला कि population and growth में national development they are linked to each other, they are having an impact with each other। तो इसका यही मतलब हुआ कि एस्पाइस क्या हमारी ये भी नीड होनी चाहिए। और दूसरी बात कि मैं अभी भी बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि वी नीड टू अवेयर द स्टूडेंट्स, वी नीड टू अवेयर द लिटिल स्टूडेंट्स अबाउट दिस। एस्पाइस ये कंटेंट ओरिएंटेड बनाओ, ये भी हमारी नीड होनी चाहिए। तब जाकर हम अवेयरनेस कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं पीपल को या बच्चों को। जब वो अवेयर हो जाएंगे आफ्टर फ्यू डेकेड्स, आफ्टर 2 or 3 डेकेड्स, तुम हेकन पत इंप्लीमेंट कर पन लाइफ में, तब जाकर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी एक जरूरत है हमारी। तो और हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी जरूरी है कि हमें इसको ये भी समझना है कि हम अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, अगर इसका एक्सप्लोजन हो जाता है, तो तेल क्या तेल पॉवर्टी हिंद थ्रेट्स ते आसान। पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी राइजेस व्हेन द पॉपुलेशन इज मोर। इस पर पॉपुलेशन ज्यादा से गसान, गरीबी जो है वो बढ़ जाती है। उसके एग्जाम्पल मैंने एक फैमिली के साथ दिया आपको, कैसे हो जाता है, एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ जाता है। और एक और नीड भी है, हमें लोगों को अवेयर इसके बारे में भी करना है कि जब भी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गेट्स मोर व्हेन द पॉपुलेशन इज मोर। यानी कि जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी एक हिंड्रेंस बन जाती है हमारे नेशनल डेवलपमेंट में, जब क्या हो जाती है, जब ग्रोथ ज्यादा हो जाती है।
तो these were some of the points which I discussed here in front of you. That was all about population education and its need. Now I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पॉपुलेशन एजुकेशन कितनी ज़रूरी है. इट हैज़ टू बी रिगार्ड एज कंटेंट ओरिएंटेड. फैमिली प्लानिंग जो है दैट इज़ नीड ओरिएंटेड. और दूसरी बात यह है कि ये हमने इसको फॉर्मल सिस्टम में लेना है, इसको पार्ट एंड पार्सल ऑफ और करिकुलम बनाना है. इट हैज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इनफॉर्मल. इसको हमें प्रोपेगेंडा नहीं समझना है. और तीसरी बात हमारा फोकस ज़्यादा रहना चाहिए किसकी ओर, अबाउट द यंग जनरेशन. क्योंकि अडल्ट जो है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, दे हैव स्पेंड देयर लाइफ. अब हमने अवेयर उनको करना है जो शादी करने वाले हैं. जब वो करेंगे, जब हम उनको अवेयर करेंगे, तब जाकर वो इम्प्लीमेंट करेंगे इस फैमिली प्लानिंग को. तब जाकर वो रियलाइज करेंगे, हाँ यस, दिस हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, दिस हैज़ टू बी डन बाय अस. ये भी आप लोगों ने समझा. और we discuss some of the definitions regarding this population education. तो I hope ये आप लोगों को समझ में आया होगा. My dear students, this was my first experience. There may be flaws, there may be shortcomings, but I assure you, with the passing time, I will try my level best to improve it. दूसरी बात, critics and appreciation both are welcome from my side. You can criticize, you can appreciate, both are welcome, because criticism और जो appreciation है, they have to be there head to head. वो उनका होना ज़रूरी है. critics जो हैं, उनसे हमें मतलब सबक मिलता है. we get an opportunity to learn more and more. appreciation जो है, we get inspiration to focus on our syllabus, to focus on our studies, to focus on what we are doing. So dear students, whatever you feel, जब भी मतलब जो भी आपको लगे, अगर आपको लगा कि yes, this has to be criticized, you can criticize. अगर आपको लगा कि this has to be inspired, then you can inspire. I told you, both are welcome. So this was all about today's topic. Inshallah, we will meet again tomorrow. Till then, it's fi amanillah. Goodbye. Assalamu alaikum.